हेलो प्रिय दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम खिलजी वंश का उदय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक चला था। खिलजी वंश का पहला शासक कौन बना था? इसका पहला शासक का नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसे हम फिरोज शाह खिलजी भी बोलते थे। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी बहुत ही वृद्ध व्यक्ति था, क्योंकि वह 70 साल का हो चुका था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 ईस्वी में हत्या कर उसके सिंहासन पर बैठ चुका था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भतीजा ही, उसका स्वयं का भतीजा ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में उसकी हत्या कर उसके सिंहासन पर खुद बैठ चुका था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जलालुद्दीन के साथ में ही अलाउद्दीन खिलजी कौन है? उसका भतीजा है। जलालुद्दीन के समय में ही अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 ईस्वी में दक्षिण भारतीय राजवंश देवगिरी के यादव वंशीय राजा रामचंद्र देव के राज पर आक्रमण किया था। ठीक दोस्तों, यहीं से लौटने के बाद अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। और इसकी हत्या में मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन ने इसकी सहायता भी किया था। जब उसका भतीजा अलाउद्दीन दक्षिण भारतीय राजवंश देवगिरी के क्षेत्र के राजा रामचंद्र देव राय के राज पर आक्रमण किया और उसकी हत्या करके जब लौट रहा था, तो लौटते समय उसने अपने ही जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की भी हत्या कर उसके सिंहासन पे खुद बैठ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो ये जलालुद्दीन का भतीजा जो अलाउद्दीन था, इसका बचपन का नाम अली व गुरसप था। धन की लालच में इसने अपने चाचा, जो कि इसका चाचा कौन? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। धन की लालच में इसने अपनी चाचा की हत्या कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर यह बैठ गया था। कब बैठा था दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं वो कब बैठा था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते इसके बारे में। अलाउद्दीन गद्दी पर बैठते ही जलालुद्दीन के दोनों पुत्र अकेली खां एवं इब्राहिम की हत्या कर दी। जैसे ही अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा तो उसने जलालुद्दीन के दोनों पुत्र, एक अकेली खां और इब्राहिम की हत्या कर दी, क्योंकि वह चाहता था कि इसका बेटा कहीं विद्रोह न कर दे। इसी कारण उसने जलालुद्दीन के दोनों बेटों की हत्या कर दी, अकेली खां और इब्राहिम की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अलाउद्दीन के बारे में। अलाउद्दीन भी सिकंदर की तरह विश्व विजय की चाहत रखता था। अतः उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा, किसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन। इसने अपनी उपाधि को अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया। उसने जब सिक्का बनवाया तो उस पर उसने अपनी जो उपाधि ली थी सिकंदर ए सानी का, उस पर उगवाया था, मतलब छपवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन पैगंबर की भांति एक नया धर्म चलाना चाहता था। वह जो जलालुद्दीन का भतीजा था अलाउद्दीन, एक जो पैगंबर होते थे उसी की तरह एक नया धर्म, जो पैगंबर लोग धर्म चलाते थे इस्लाम धर्म, उसी तरह से अलाउद्दीन एक नया धर्म चलाना चाहता था। मगर अपने एक मित्र अल्लाह उल मुल्क के समझाने पर उसने अपना यह विचार बदल दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है।
जाफर खां एक योग्य सेनापति था अलाउद्दीन का, जो मंगोल के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। एक जाफर खान नाम का एक व्यक्ति था जो अलाउद्दीन का बहुत ही ईमानदार और अच्छा सेनापति था। वो मंगोलों के विरुद्ध की लड़ाई में मारा गया। ठीक है दोस्तों, अब जाफर खां के बारे में कुछ देखते हैं कि जाफर खां कैसा था। जाफर खां अपने समय का श्रेष्ठ एवं साहसी सेनापति था। इसके शौर्य एवं वीरता से मंगोल इतने इम्प्रेसिव हुए, प्रभावित थे कि रात के 30 कोस पीछे हट गया। लड़ाई के समय 30 कोसों पीछे हट गए थे, परंतु फिर भी वो बेचारा हार गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी को खलीफा से मानपत्र भले ही न प्राप्त न हुआ हो, किंतु वह अपने आप को नासिर आमिर उल मोमिन तथा यामीम उल खिलाफत का उपाधि घोषित कर लिया था। क्योंकि ये खलीफा से ये उपाधि मिलता है, परंतु वो खुद से ही बिना खलीफा के मानपत्र द्वारा ही यह खुद को नासिर आमिर उल मोमिम और यामीम उल खिलाफत का उपाधि धारण कर लिया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, जिसने अपनी चाचा को ही मार दिया था। ठीक, और अपने चचेरे भाई को भी मारा था। इब्राहिम एक और था, उसको भी मारा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, 1298 और 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन गुजरात विजय करता है। जो अलाउद्दीन है 1298 और 99 के आसपास गुजरात को वो विजय कर लेता है। गुजरात का शासक कर्म बघेल भागकर देवगिरी में शरण लेता है, गुजरात को हराता है। पर गुजरात का शासक कर्म बघेल है, वो भागकर देवगिरी में आता है और देवगिरी में ही शरण लेता है। कर्म बघेल की पत्नी को अलाउद्दीन ले लेता है और विवाह कर लेता है। जैसा अलाउद्दीन जो है पहले गुजरात पर आक्रमण करता है, गुजरात को विजयी कर लेता है। ठीक, और वहाँ के जो गुजरात का शासक जो हैं कर्म बघेल को हरा देता है, जिससे कर्म बघेल वहाँ से भाग जाते हैं और वह देवगिरी में शरण ले लेते हैं। परंतु उनकी पत्नी कमला देवी को अलाउद्दीन अपने कब्जे में लेकर उनसे विवाह कर लेता है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, यहीं से लौटते समय मलिक काफूर मिलता है। जब वो गुजरात विजय करके लौटता है तो वहाँ पर उसे एक मलिक कफूर, बहुत ही फेमस नाम है मलिक कफूर मिलता है। चूँकि मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदता है। जब अलाउद्दीन गुजरात को विजय करके लौटता है तो लौटते समय वह मलिक कफूर को खरीदता है 1000 दिनार में। अतः मलिक कफूर को 1000 दिनार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, मलिक कफूर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र संधि के तहत प्रति वर्ष एलचीपुर की आय भेजने का वादा करता है, किंतु 1305 और 1306 में उसने दिल्ली को नहीं भेजा। परंतु वो वादा किया था, परंतु 1305 और 1306 में उसने कर दिल्ली को नहीं भेजा। ठीक है, 1307 में मलिक के नेतृत्व में देवगिरी रामचंद्र को बंदी बनाकर, जब उसने वादा किया था कि हम आपको कर देंगे, परंतु जब वो 1300 और 1306 में कर नहीं देता है, तो मलिक कफूर के नेतृत्व में उस पर आक्रमण किया जाता है, देवगिरी के राजा रामचंद्र पे। ठीक, और उसे बंदी बनाकर दिल्ली दरबार में पेश किया जाता है, जहाँ खिलजी ने उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और रायसेन की उपाधि दी। 6 माह के बाद उसे 1 लाख सोने का टका और नौसारी का जिला देकर वापस भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अलाउद्दीन ने अच्छा काम किया, जहाँ पर उसने एक राजा को हराकर उसकी पत्नी को अपने पास रखकर विवाह कर लिया था, वहीं पर इसने एक अच्छा काम किया।
देवगिरी के राजा को तो लाया बंदी बनाकर, पर उसे सम्मानपूर्वक रखा और उसे रायन की उपाधि भी दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, मलिक काफूर का दक्षिण भारत का अभियान। जो मलिक काफूर का दक्षिण भारत का जो अभियान था, उसका उद्देश्य क्या था? लूटपाट, धन की प्राप्ति, साम्राज्य विस्तार। सबसे पहले वह बारगल, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पहुँचता है और यहाँ के शासक कौन रहते हैं? काकतीय शासक प्रताप रुद्र रहते हैं। प्रताप रुद्र मलिक का अधीनता स्वीकार करता है और कोहिनूर का हीरा दे देता है मलिक को। ठीक, मलिक काफूर जाता है कहाँ? धन के उद्देश्य से, वो धन की प्राप्ति के लिए निकलता है क्षेत्र में। वो पहुँचता है सबसे पहले आंध्र प्रदेश बारगल में। वहाँ का एक शासक जो है काकतीय शासक प्रताप रुद्र के पास जाता है, उनको अपने अधीन में लेता है। अधीन में आते ही प्रताप रुद्र कोहिनूर हीरा उन्हें देते हैं, जो कि कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।